तो बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को सीधे शुरू करते हैं। आज हमारा मेन टारगेट क्या है? ऐसी बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनेशन कीज को डिकोड करना जो आने वाले एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी। हाई यील्ड करंट अफेयर्स में महारत हासिल करने के लिए ये एक अल्टीमेट एग्जाम ब्लूप्रिंट साबित होने वाला है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए जल्दी से इस स्ट्रक्चर्ड सिलेबस ओवरव्यू पर एक नज़र डालते हैं। टॉप स्कोर्स पक्के करने के लिए हमने इसे 5 फोकस्ड मॉड्यूल्स में बांटा है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टेक, नेशनल गवर्नेंस एंड हेल्थ, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड मार्केट्स, साइंस एंड ग्लोबल ऑनर्स और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी हाई यील्ड रिवीजन मैट्रिक्स। शुरुआत करते हैं अपने पहले मॉड्यूल के साथ। नंबर 1, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टेक, सिक्योरिंग बॉर्डर्स एंड स्काईज। अब भारत द्वारा अपने जल और आसमान को सुरक्षित करने की ये कहानी असल में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, इंडियन ओशन रीजन के 12 देश एक साथ मेघालय में एक्सरसाइज प्रगति के लिए टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक्सरसाइज शक्ति 2026 में भारत और फ्रांस मिलकर काउंटर टेररिज्म की रणनीतियां बना रहे हैं। इसके अलावा डीआरडीओ का भार्गवास्त्र सिस्टम और नेवी का अदिति 3.0 कॉन्ट्रैक्ट भी रक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी और गेम चेंजिंग अचीवमेंट्स हैं। खैर, मॉडर्न वॉरफेयर कितनी तेजी से बदल रहा है, इसका अंदाजा इन दोनों को कंपेयर करके लगाया जा सकता है। एक तरफ डीआरडीओ का भार्गवास्त्र सिस्टम है जो एंटी ड्रोन सॉफ्ट किल जैमिंग के साथ साथ सीधे तौर पर हार्ड किल लेजर तकनीक का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ है अदिति 3.0 कॉन्ट्रैक्ट। इसके तहत नेवी और टोनबो मिलकर हाई पावर माइक्रोवेव यानी एचपीएम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना रहे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह से ठप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन भारी भरकम शब्दों को याद कैसे रखा जाए। यहीं पर काम आती हैं हमारी वो एक्सप्लेनेशन कीज जो बेस्ट स्कोर दिलाएंगी। लॉजिक लगाइए, असली प्रगति वहीं होती है जहां मेघ यानी बादल बरसते हैं। तो प्रगति एक्सरसाइज कहाँ हुई? मेघालय में। बिल्कुल सिंपल। और भार्गवास्त्र को ऐसे याद रखा जा सकता है कि भार्गव असल में किसी अस्त्र का एक बेहद तीव्र और शक्तिशाली रूप है जिसे डीआरडीओ ने अब एक मॉडर्न लेजर शील्ड में बदल दिया है। एग्जाम के प्रश्न में यही मेमोरी ट्रिक्स सबसे ज्यादा काम आती हैं। चलिए अब सीधे दूसरे मॉड्यूल का रुख करते हैं। नंबर 2, नेशनल गवर्नेंस एंड हेल्थ, एम्पावरिंग डेटा एंड कम्युनिटीज। यहाँ सरकार के 3 ऐसे प्रोग्राम्स की बात हो रही है जो ग्राउंड लेवल पर सही मायनों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। मीजल्स रूबेला को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का जीरो टॉलरेंस कैंपेन सीधे तौर पर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को पक्का कर रहा है। वहीं जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जो सुजल ग्राम संवाद शुरू हुआ है वो ग्रामीण स्तर पर वाटर बजटिंग पर फोकस करता है। और इन सब के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल है एआई कोश। एआई कोश के बारे में जो बात सच में हैरान करती है वो है इसका विशाल स्केल। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सरकार की एक ऐसी रिपोजिटरी है जो हमारे टेक डेवलपर्स और रिसर्चर्स को कंप्यूटिंग पाइपलाइंस, पूरी तरह से वेरीफाइड डेटा सेट्स और फाउंडेशनल मॉडल्स एक ही जगह पे मुहैया कराती है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत के डिजिटल और एआई फ्यूचर की एक बहुत ही सॉलिड नींव रख रहा है। और फिर से रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस शब्दों के रूट यानी उनकी जड़ों को पकड़िए। संस्कृत में कोश का मतलब होता है खजाना, तो एआई कोश क्या हुआ? एआई डेटा का एक बहुत बड़ा डिजिटल खजाना। ठीक इसी तरह ग्राम संवाद का सीधा सा मतलब है गांव में होने वाली बातचीत या चर्चा। तो सुजल ग्राम संवाद का सीधा कनेक्शन साफ पानी के लिए गांव में होने वाली अहम चर्चा से है ना आसान? अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। नंबर 3, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड मार्केट्स, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क्स। ये इकोनॉमी और फाइनेंस के टर्म्स सुनने में थोड़े मुश्किल जरूर लग सकते हैं, लेकिन इन्हें समझना बेहद जरूरी है। 3 मेन अपडेट्स हैं। NCDEX का रेन मुंबई डेरिवेटिव जो एग्रो कंपनीज को मॉनसून के भारी उतार चढ़ाव से बचाता है। दूसरा है रिजर्व बैंक का फिनटेक SRO फ्रेमवर्क जो कस्टमर्स को सेफ रखने के लिए लाया गया है। और तीसरा है UNDESA का फाइनेंशियल ईयर 27 का ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है ये एग्जैक्ट फिगर 6.4%। यूनाइटेड नेशंस का ये मानना है कि वित्तीय वर्ष 2027 में भारत के जीडीपी ग्रोथ ठीक 6.4% रहने वाली है। इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तरफ 6.4% की मजबूत और सॉलिड जीडीपी ग्रोथ है और दूसरी तरफ 4.9% पर शांत होती हुई महंगाई दर।
ये जो फासला है ये साफ तौर पर बता रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत किस तरह एक टॉप परफॉर्मर बना हुआ है। अब इन आंकड़ों को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने के बेस्ट एक्सप्लेनेशन कीज क्या है? देखिए, मानसून सबसे ज्यादा कहाँ असर डालता है? जाहिर है, मुंबई में। इसीलिए इस वेदर डेरिवेटिव का नाम है रेन मुंबई। और जीडीपी के 6.4% को याद रखने का एकदम मजेदार तरीका ये है कि 6 और 4 को जोड़ दें तो बनता है 10, यानी एक टॉप परफॉर्मर का परफेक्ट 10 स्कोर। एग्जाम वाले दिन ये ट्रिक्स सच में लाइफ सेवर साबित होती हैं। चलिए अब चौथे सेक्शन का रुख करते हैं। नंबर 4, साइंस एंड ग्लोबल ऑनर्स, एक्सपीडिशंस एंड स्पेस। यहाँ कुछ ऐसी उपलब्धियों की बात हो रही है जो सीधे तौर पर गर्व महसूस कराती हैं। आईटीबीपी की 14 सदस्यीय ऑल वुमेन टीम ने खतरनाक साउथ कोल रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतह किया। वहीं इंडियन आर्मी की मेजर अभिलाषा बराक को पीस कीपिंग के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। और फिर स्पेस सेक्टर में तो इसरो और स्वीडन का शुक्रियान सहयोग एक बहुत बड़ी छलांग है। स्पेस के नजरिए से देखें तो ये पार्टनरशिप सच में कमाल की है। इस अग्रीमेंट के तहत स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी भारत के वीनस मिशन यानी शुक्रयान के लिए खास न्यूट्रल एटम एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करेगी। ये भारत की स्पेस लेगेसी में एक नया और बहुत मजबूत चैप्टर जोड़ने जा रहा है। और इस सेक्शन को क्रैक करके पूरे मार्क्स लाने की हमारी आखिरी कीज क्या है? बहुत ही सिंपल है। अभिलाषा शब्द का मतलब होता है कोई बहुत गहरी आकांक्षा या इच्छा। मेजर अभिलाषा की इसी गहरी आकांक्षा ने उन्हें इस बड़े ग्लोबल अवार्ड तक पहुंचाया। और स्वीडन के शुक्रयान कनेक्शन को कैसे याद रखें? स्वीडन और शुक्रयान दोनों ही एस अक्षर से शुरू होते हैं। बस इतनी सी बात है और एक नंबर पक्का। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के एकदम क्लाइमैक्स पर। नंबर 5, द हाई यील्ड रिविजन मैट्रिक्स, द फाइनल ब्लूप्रिंट। ये एक रैपिड फायर मैट्रिक्स है जो ये शो करेगा कि सारे मेन फैक्ट्स दिमाग में अच्छी तरह से छप जाएं। एक्सरसाइज प्रगति 12 देशों के साथ मेघालय में, रेन मुंबई, एनसीडीएक्स का मौसम से जुड़ा डेरिवेटिव, यूएनडीईएसए का जीडीपी अनुमान 6.4% और महंगाई 4.9%, शुक्रयान पेलोड, इसरो और स्वीडन की पार्टनरशिप, और आखिर में यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड, मेजर अभिलाषा बराक। ये लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस एक ही बार में समेट लिया गया है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और आखिरी सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए, इन सटीक निमोनिक्स में महारत हासिल करना और 6.4% जीडीपी जैसी अहम ट्रेजेक्टरीज को समझना आने वाले एग्जाम्स में टॉप स्कोर्स के दरवाजे कैसे खोलने वाला है। असल में यही वो एक्सप्लेनेशन कीज हैं जिनका लगातार रिवीजन उस सारे ज्ञान को अल्टीमेट सक्सेस में बदल देगा। तो बस रिवीजन करते रहिए और बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़ते रहिए।